हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ प्रस्तुत हुआ हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं और विद्या ज्ञान स्कूल के बारे में। आपको थंबनेल से ही पता चल रहा होगा, विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल फॉर्म 2027 आउट। हाँ, विद्या ज्ञान स्कूल के फॉर्म आउट हो चुके हैं। कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ। विद्या ज्ञान स्कूल कहाँ स्थित है? तो जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो नए होंगे, जिन्हें नहीं पता विद्या ज्ञान स्कूल कहाँ स्थित है। तो विद्या ज्ञान स्कूल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। दो स्कूल है, एक बुलंदशहर में और एक सीतापुर में। ठीक है। तो क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, एक नोटिस जारी हुआ है, उसी को मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं इसके रिगार्डिंग। बहुत अच्छा स्कूल है। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जो फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं है, वो फैमिली, वो अपने बच्चों को एक बेस्ट एजुकेशन दे सकती है, बेस्ट माहौल में एजुकेशन दे सकती है। जैसे आपने नवोदय में देखा होगा, नवोदय में बच्चा फ्री पढ़ लेता है। इसी तरह विद्या ज्ञान रहता है, इसमें बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। वही बच्चा इस एग्जाम को दे पाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है। ठीक है। क्या होता है भाई, एक तो इसमें बच्चे को कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं होती। बस एक जोड़ी जो कपड़ा पहना हुआ है वो लेके जाना है, और एक आई थिंक एक जोड़ी और कपड़ा उसका अपने साथ मतलब लेके जा सकते हैं। वो रहना खाना सब कुछ वो अपने अपनी तरफ से बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और एक बेस्ट एजुकेशन बच्चों को देते हैं। ठीक है। और एक बेस्ट माहौल में बच्चा पढ़ता है। क्लास 6 में बच्चे का एडमिशन करवाया जाता है। अगर कोई बच्चा विद्या ज्ञान स्कूल में जाना चाहता है तो क्लास 6 में जाता है और वो 12th तक की एजुकेशन को फ्री में प्राप्त करता है। ठीक है जी, बहुत अच्छा चीजें होती है। इवन आप इसमें क्या एक खास बात आपको क्या देखने को मिलेगी, जब आप एग्जाम इसका दोगे, और आपका ये दो फेज में एग्जाम होता है, प्री और मेंस। प्री और मेंस। मेंस होता है आपको जब प्री क्लियर कर लेते हो, प्री क्लियर होने के बाद में एक इंक्वायरी टीम आपके पास आएगी, आपको सारी चीजें वेरीफाई करेगी कि बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है या नहीं है। ठीक है। वो सारी चीजें क्लियर होने के बावजूद फिर बाद में आपको मेंस के लिए क्या करा जाएगा, कॉल लेटर आएगा, मेंस के लिए एडमिट कार्ड आएगा और तब आप मेंस का एग्जाम दे सकते हो। और एक अच्छी बात क्या रहती है इसमें कि अगर आप प्री क्लियर कर लेते हो तो मेंस के लिए भी जब आप पेपर देने के लिए जाओगे, जो मेंस एग्जाम होगा वो अपने बुलंदशहर में ही करवाएंगे, जहां इनका स्कूल है वहीं पे करवाते हैं मेंस एग्जाम। और स्टूडेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और इवन पेरेंट्स के लिए भी खाने की व्यवस्था पूरी रखते हैं ये। ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अगर बच्चा इसमें एडमिशन ले लेता है ना, तो घर पे आने और जाने का भी पैसा विद्या ज्ञान ही देता है बच्चे को। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाता है जहां बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ता है, अच्छी तरह रहता है, अच्छी तरह खाता है, अच्छी तरह पढ़ता है। ठीक है। और इवन आने जाने का भी जो ट्रैवलिंग चार्जेस होता है वो भी स्कूल ही पे करता है। ठीक है। एक सबसे बड़ी चीजें क्या निकल के आती है, अब बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हम भी फील कर सकते हैं, अदर स्टेट से जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा उनके दिमाग में ये आ रही होगा कि सर विद्या ज्ञान के एग्जाम को हम भी फिल कर सकते हैं क्या? तो भाई, केवल उत्तर प्रदेश से जो बच्चा बिलोंग कर रहा है, जिसके पास यूपी का डोमिसाइल है, केवल वही बच्चा इस फॉर्म को फिल कर पाएगा। अदर स्टेट का बच्चा इस एग्जाम को नहीं दे पाएगा। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जो मेहनती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, 12th तक की एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूं उन बच्चों के लिए, क्योंकि रहना खाना इवन आपका ट्रैवलिंग चार्जेस भी जो रहता है वो भी स्कूल ही पे करता है। ठीक है। चलिए, एक नोटिस जारी हुआ है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। चलिए कुछ चीजें जान लेते हैं। जो बच्चा हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल या आरएमसी की प्रिपरेशन आप हॉस्टल के थ्रू कर सकते हो। क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को ले लेना है।
क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकती है। और एकमात्र ऐसी एकेडमी, एकमात्र ऐसी संस्था जो लिस्ट जारी करके रिजल्ट देती है, जो पूरी ईमानदारी से वर्क करती है। अगर आप एक ऐसी संस्था से जुड़ना चाहते हो, एक ऐसी एकेडमी से जुड़ना चाहते हो जो बेहद शानदार तरीके से बच्चों की प्रिपरेशन करवाती है, क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर लेना है। क्योंकि इस एकेडमी का रिजल्ट आप घर बैठे देख सकते हो, एक एक रिजल्ट आप बता सकते हो। देखो आपके पास और ऑल इंडिया में और कोई एकेडमी ऐसी नहीं है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देती हो, जो आपको ये अवसर देती हो कि उस एकेडमी का रिजल्ट आप घर बैठे देख सकते हो बिना पैसे खर्च करे, कि कितने बच्चों का इनका सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चे इनके एग्जाम देने के लिए गए थे, कितनों का सिलेक्शन हुआ, इवन कितनों का नहीं हुआ। एकमात्र ये संस्था ऐसी है जो बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती है और सारी चीजें पेरेंट्स को क्लियर करके चलती है, ताकि पेरेंट्स अपने लिए और अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन ले पाए। ठीक है, अगर आप एक ऐसी संस्था से जुड़ना चाहते हो जो बहुत ईमानदारी से वर्क करती है, एक एक रिजल्ट यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो कितने बच्चे पेपर देने के लिए गए थे, कितनों का फाइनल सिलेक्शन हुआ, वो सारी चीजें हमने शो कर रखी है। तो क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके, अभी भी समय है, एक समय राइट टाइम पे ना आपको राइट डिसीजन ले लेना है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं 1 या 2 मंथ में प्रिपरेशन करवा दूंगा और बच्चे के लिए इनफ है, पेपर क्लियर कर लेगा। इज नॉट पॉसिबल। 1 से 2 मंथ में बच्चा प्रिपेयर नहीं कर पाता, प्रैक्टिस नहीं कर पाता। अगर हाँ बच्चे ने पहले बहुत मेहनत कर रखी है तो बहुत, तब तो चांसेस बन जाते हैं। पर उस बच्चे को भी टॉपर्स एक अच्छा मार्क्स लेके आने के लिए 1 से 2 मंथ इनफ नहीं होता। ठीक है, आपको एक सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेना है। क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके क्या करना है, एक हॉस्टल में अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व करवा लेना है। ठीक है, इसके अलावा आप लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप घर बैठे अपने बच्चे की प्रिपरेशन करवाना चाहते हो। बस एक ही कंडीशन रहेगी, बच्चे को एक एजुकेशन वाला माहौल दीजिए, एक ऐसा माहौल दीजिए जहां पढ़ाई का जो माहौल होता है, देखो हॉस्टल में तो सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, बच्चों को कैसे इंक्रीज करवाना है मार्क्स का, कैसे मोटिवेट करके चलना है, कैसे किन किन चीजों में गलती कर रहा है बच्चा, सारे एनालिसिस हम करते हैं। पर जो बच्चा घर से प्रिपरेशन कर रहा है, हमारे पास 1 घंटा होता है, हालांकि हम अपना पूरा बेस्ट देते हैं। बस बच्चा कभी कभार क्या करता है, लाइव के सेशन में हमारे साथ 1 घंटा जुड़ता है और उसके बाद में बच्चा क्या कर रहा है, उस चीजों को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। विश्वास करो, बेहद शानदार रिजल्ट आप घर बैठे भी लेके आ सकते हो। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप में सिंसियरिटी, बच्चे को मैं बात बोल रहा हूँ कि बच्चे को थोड़ा सा सिंसियरिटी लेके आना पड़ेगा। और विश्वास करो, एक शानदार रिजल्ट आपका घर बैठ के भी आ सकता है। ठीक है, आप वीडियो कोर्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन को ले लेना है। ठीक है, चलिए अभी नोटिस के बारे में जान लेते हैं, नोटिस जो जारी हुआ है। ठीक है, देखिए शिक्षा निर्देशक उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि विद्या ज्ञान के फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, कब भरे जाएंगे और जो प्री एग्जाम होगा वो कब होगा। देखिए विद्या ज्ञान 2027-28 सेशन के लिए जो निःशुल्क रहता है आवासीय शिक्षा हेतु कक्षा 6 के स्तर पर प्रवेश हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा 29 नवंबर 2026 को कराई जाएगी। मतलब भाई जो आप, अगर कोई बच्चा विद्या ज्ञान के लिए जाना चाहता है तो विद्या ज्ञान के लिए जाना चाहता है तो परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी भाई, परीक्षा की डेट उन्होंने दे दी है, फॉर्म आ चुके हैं। 29 नवंबर 2026 को पहली परीक्षा करवाई जाएगी। प्रीलिम्स बच्चे का जो रहता है, पहला पेपर जो रहता है वो 29 नवंबर को करवाया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। और क्या इसमें आपको पता है बुलंदशहर में स्थित है। एक तो जो स्कूल चलाया जाता है शिव नाडर फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है, जो कि बुलंदशहर में एक स्कूल है और सीतापुर में। ठीक है, क्लियर है। मतलब 10 साल से भी ज्यादा हो गया है विद्या ज्ञान स्कूल को, जिन्होंने अभी तक 2000 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट एजुकेशन दी है। ठीक है, लगभग 2000 से ज्यादा बच्चों को उन्होंने बेहद बेहतर, बेहद अच्छी एजुकेशन दी है। ठीक है, और यहाँ से जब बच्चा पढ़ लेता है, सारे कंपटीशन को फेस कर लेता है, सारी चीजें फेस कर लेता है, तो बच्चा अपने आप में जब ये 12th करके निकलता है वहां से, तो इसके जो भी वो बनना चाहता है, इसके सक्सेस के रेट बेहद ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें रहती है भाई। तो इसमें मेंशन भी होगा, देखिए इसमें 2000 से भी ज्यादा अधिक विद्यार्थियों को इसकी विश्व स्तरीय उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा
निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है। अभी तक 2000 से भी ज्यादा बच्चों को क्या करवा दिया भाई इन्होंने, शिक्षा प्राप्त करवा दी निःशुल्क, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है भाई। तो पहले इसमें क्या होता है भाई, उनकी तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो देखो 10 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। 10 तारीख को बच्चा फॉर्म को फिल कर सकता है। 2 फेज में परीक्षा होगी, एक तो प्रीलिम्स होगा, फिर दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा मेंस होगा, ठीक है। देखिए आवेदन दिनांक 10 जुलाई 2026 से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त समस्त प्रवेश से संबंधित सूचना आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, वहां पे सारी चीजें प्रोस्पेक्टस वगैरह वहां पे डला होता है, ठीक है। सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस देखिए ये विद्या ज्ञान का कोई क्लियर नहीं है, ठीक है, पर हाँ इसके अंदर मैथ्स आएगा, आपकी जीके आएगी, इसके अंदर हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और इसके अंदर रीजनिंग आती है। ये सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। कोई क्लियर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करके चलती। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपने देखा होगा और बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। हाँ एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर इसे 2 बार दे सकते हैं क्या, इस एग्जाम को आप केवल 1 बार दे सकते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से वो चेक करते हैं कि अगर आपने कुछ भी चेंज करके इस पेपर को दोबारा से देने की कोशिश करी तो वो चेक कर लेते हैं, वहीं पे पकड़ लेते हैं, फिर आपके विरुद्ध एक कार्रवाई करी जाती है। तो ऐसी कोई भी गलती मत कीजिएगा। अगर आपने एक एग्जाम इसे 1 बार फिल करा है और आपने एग्जाम दे दिया है तो दोबारा कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्म को आप 1 बार ही क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को 1 बार ही फिल कर सकते हो और 1 बार ही आप एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ इसके अंदर एक और चीज निकल के आती है। इसके अंदर अगर किसी बच्चे ने डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस करवा रखा है तो वो बच्चा निकल जाता है। अगर डेट ऑफ बर्थ में आपने चेंजेस करवा रखा है, घटा या बढ़ा रखी है, तो इस एग्जाम में आप एग्जाम दे लोगे, पर एंड में जब जाने की बारी होती है वो पूरा वेरिफिकेशन करते हैं बहुत अच्छी तरीके से और चेंजेस देखने को मिलता है तो आपको निकाल दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है, प्रवेश नहीं कराया जाएगा, ठीक है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। एक तो आप 1 बार ही फॉर्म को दे सकते हो, मतलब 1 बार ही एग्जाम को दे सकते हो, और दूसरा आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, कुछ भी करेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो निकाल देते हैं, ठीक है जी। 2 फेज में होता है, पहले प्रीलिम्स करवाया जाएगा, फिर मेंस से पहले आपके घर पे इंक्वायरी आती है, सारी चीजें वेरीफाई करी जाती है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो या नहीं हो, ठीक है। फिर वो रिपोर्ट सबमिट करती है, उसी के बिहाफ पे आपको एडमिट कार्ड, पहले आपको प्रीलिम्स का तो डेफिनेटली आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद में फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एक नॉर्मली आपसे पुशअप वगैरह करवाई जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत करवाई जाएगी, इंटरव्यू थोड़ा सा आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद में वहीं से आपका जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सारा करवाया जाता है। और डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको क्या करवाया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स में वो आपको तुरंत, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सही है, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ सही है, तो वो आपकी एंट्री ले लेते हैं, फिर वरना वो एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। इसमें दोबारा से कोई चांसेस नहीं दिया जाता बच्चों को, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। सारी चीजें मैंने बता दी। 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म, 10 जुलाई से, और जुलाई से स्टार्ट होने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो और पेपर को देखना। और बेहद अच्छा स्कूल है, मैंने खुद विजिट किया है यहाँ पे, अच्छा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है और कई स्टाफ है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चे का आने का जाने का सारा खर्चा विद्या ज्ञान स्कूल ही उठाता है, ठीक है। तो बच्चे के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि बहुत मतलब फ्री में ही बच्चा एक सही संस्था के साथ पढ़ सकता है, सही संस्था में पढ़ सकता है। सारी चीजों बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट वहां करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि खेल में नहीं करवाया जाएगा, सारी चीजों में बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करवाया जाता है, ठीक है। एक नोटिस था, मैंने आपको बता दिया, फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। 10 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हो, दैट इज www.vidyagyan.in। इस पे जाके आप चीजों को देख सकते हो, ठीक है। चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।